अच्छा जी, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है ना मोटर की, वो हमने देखनी है आज। इससे पहले हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन देखी थी ट्रांसफार्मर की, और एक थोड़ी सी जो है उसमें हम मजीद एक एडिटिंग भी देख लेंगे इसकी, जो कुछ सिटी की सेटिंग है इसमें जो हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन करनी है। तो देखें कि जो ट्रांसफार्मर है इसका केस तो हमने देख लिया था कि एक सिटी इसकी प्राइमरी पे, एक सिटी इसकी सेकेंडरी पे लगता है, और आपके पास ये रिले जहाँ पर लग जाती है, एंड यू हैव डन विद द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। बस इसका इतना ही होता है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग्स हमें दी जाती हैं, यानी कि हमारे एंड पे जो होती है, वो सिर्फ जो है ना लाइब्रेरी में जाके तो इसका डिफरेंशियल वाला हमें सिलेक्ट करना होता है। यानी ये मैंने उधर बताया हुआ है सारा, और वो रिकॉर्डेड भी है कि हम अगर यानी इसको देखें तो फंक्शन में ये डिफरेंशियल जो है ना और ओवर करंट, यानी बाय डिफॉल्ट ओवर करंट पे क्लिक होता है, लेकिन आप जो है ना वो सिर्फ डिफरेंशियल है। यानी ऐसी भी रिलेज हैं जो डिफरेंशियल भी हैं और ओवर करंट भी हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशियल सिलेक्ट करें तो आपके पास जो है ना डिफरेंशियल रिलेज आ जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो सिलेक्शन, फिर जो इसकी सेटिंग्स हैं वो भी ऑलरेडी हुई होती है। यानी जो ऑपरेटिंग टाइम है दैट इज 20 मिली सेकेंड्स, जो कि ऑलरेडी सेट होता है, और यही रहना चाहिए क्योंकि डिफरेंशियल रिले ने जल्दी ही एक्ट करना होता है। बाकी रही इसकी आउटपुट की सेटिंग्स और इनपुट वगैरह, वो तो ऑलरेडी खुद ब खुद जो है ना वो रिले डाटा ले लेती है कि मुझे किस सिटी से इनपुट आ रही है और कहाँ से आउटपुट आ रही है। ठीक है, तो इसीलिए मतलब इसकी सेटिंग्स जो है ना वो आसान है। अच्छा, लेकिन जो मोटर का केस है, मोटर में कोई भी प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी नहीं है, दोनों सिटीज जो हैं वो एक ही साइड पे लगेंगे। ये इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसको यानी दोबारा से कंसीडर किया डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को मोटर्स के लिए, कि देखें एक तो ये कि ये बस है मेरी, यानी सिस्टम मैंने वही रखा है। ये मेरे पास सारा 4 kV का नेटवर्क है जो आ रहा है नीचे, क्योंकि ऊपर ट्रांसफार्मर 11 kV टू 4 kV का है, जिस पर मैंने भी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपको दिखाया। ठीक है, ये जो ट्रांसफार्मर है ये वाला, ये 11 kV टू 4 kV है। ठीक है, तो ये सारा नीचे 4 kV का ही नेटवर्क है, और इस 4 kV पे मैंने मोटर लगाई है सबसे पहले। ये बस बनी है। अच्छा, बस के बाद यानी आप यूं कह लें कि एक टर्मिनल बॉक्स होता है बस हमारा, और उसके बाद ये एक आपके पास जरूर इम्पीडेंस आनी चाहिए, जिसको हम अंडरग्राउंड केबल की इम्पीडेंस कहेंगे, और फिर उसके बाद मोटर लगेगी। यानी ये पहले लगाने का तरीका पता होना चाहिए कि आपने किसी बस के साथ अगर मोटर लगानी है तो डायरेक्ट आप बस के साथ मोटर नहीं लगाएंगे। ठीक है, यानी आपने बस बस के बाद आपने एक इम्पीडेंस लेनी है यहाँ से, ये वाली जो है इम्पीडेंस। ठीक, ये जो हम लेते रहे हमेशा केबल भी ले सकते हैं हम, लेकिन फिर ना केबल की सेटिंग्स हैं अगेन, टू टू मेक इट सिंपल हम इम्पीडेंस ले लेंगे, वो इनफ होती है, उसमें हर चीज़ आ जाती है। इम्पीडेंस आप ले लें, और उसके बाद आगे आप मोटर लगाएंगे। ये फिर जब आप इम्पीडेंस के बाद मोटर लगाते हैं ना, तो ये एक नोड दरमियान में वो फिर से बना देता है। वो कोई ऐसी बात नहीं, वो बनी रहे। लेकिन बहरहाल जो हमारा एक्चुअल फील्ड सिनेरियो है वो यही है कि एक अंडरग्राउंड केबल के बाद ही मोटर लगी होती है। उसकी क्या रीज़न है या वो क्या चीज़ है, वो यही है ना कि जो आपका सबस्टेशन होता है उसमें से अंडरग्राउंड केबल, और फिर उसके बाद आगे मोटर बिल्कुल उस जगह पर होती है जहाँ पर लोड लगा होता है। ठीक है, वो चाहे क्रशिंग सेक्शन है या जो भी, वो आगे लोडिंग, बिल्कुल लोड एंड पे मोटर लगी होगी। तो इसीलिए ये इम्पीडेंस का दिखाना जरूरी है। एक्चुअली ये मैं आपको स्टैंडर्ड एक तरीका बता रहा हूँ। तो बस इम्पीडेंस ये फिर नोड खुद ही बन जाएगी, और मोड। अब उसके बाद फिर ये, अब आपने डिफरेंशियल लगाना है, तो इस बस के साथ एक सीटी लगा दिया, एक मैंने इधर थोड़ा सा करके लगा दिया। यानी ये एक्चुअली अगर आप कहें तो ये जो केबल है, केबल के सेक्शन को मैंने थोड़ा सा मैं यानी कि अंदर लेकर आया हूँ, जो केबल का सेक्शन। अब उसमें ये भी बात है कि अगर आप लेट्स से कि इफ यू सी, हाँ,
अगर आपको मैं हॉरोविट्स दिखाऊं तो अच्छा, ये अब आपके पास हॉरोविट्स आ गया, ये हमने पढ़ा है चैप्टर 7 में। ठीक है, तो ये देखो ये 4 kV बस ही है। अब ये वो एक्सपेंडेड डायग्राम है थोड़ी सी, इसलिए वो 3 फेज शो कर रहा है। लेकिन बहरहाल हमारे पास एक बस है, उसके बाद ये देखें ये केबल आ गई, ठीक है, जो स्टैंडर्ड जैसे मैंने बताया, और ये मोटर आ गई। अब ये तो चूंकि टेक्स्ट डायग्राम है ना, तो इसीलिए वो मोटर की एक साइड, यानी जहाँ वाई उसका बनता है इस तरह से, मोटर जो है ना वो वाई विदाउट न्यूट्रल, या न्यूट्रल उसका अर्थ नहीं है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं वाई विदाउट न्यूट्रल, यानी कि इस तरह से न्यूट्रल उसका हमने इस्तेमाल नहीं किया। तो या ओपन एंडेड न्यूट्रल है या फ्लोटिंग न्यूट्रल कह लें। तो ये सिटीज उसने क्योंकि उसने राइटिंग डायग्राम या टेक्स्ट में ये बनाई, दूसरी साइड पे शो की है मोटर की, जस्ट टू मेक श्योर, या लेट अस नो कि मोटर को प्रोटेक्ट करना है। तो एक एक सेट ऑफ सिटीज जो है मोटर की, यानी कि एक साइड पे और एक दूसरी साइड पे उसने दिखाई। लेकिन अब ई टैप में तो इस तरह का नहीं ना कनेक्शन हमें मिलता, वो तो सिर्फ मोटर को बस ऐसे कनेक्ट कर देता है एक लोड की तरह। तो इसीलिए उसकी जो सेटिंग्स हैं वो इस तरह से तो जरूर होनी चाहिए कि फिर केबल दरमियान में आ जाए। ठीक है, तो इसीलिए अब ये आपको समझ आ रही होगी बात, यानी बस, केबल और मोटर, ये तो बेसिक कनेक्शन हो गया। अब अगर हमने ई टाइप में दिखाना है तो ये वाला जो सिटी है और ये वाला सिटी जो है ना, ये केबल को दरमियान में ले ले। अब उसकी रीजन क्या है, देखें, मोटर पे अगर हमने मोटर को प्रोटेक्ट करना है, मोटर पे अगर फॉल्ट होता है तो इस तरह का फॉल्ट, यानी कि फॉल्ट होगा तो वो, यानी केबल इतनी लंबी नहीं होती है, बहुत शॉर्ट लेंथ केबल होती है। क्योंकि अगर केबल जो है ना वो लेट से 1 किलोमीटर से बड़ी हो जाए, 1 किलोमीटर भी बहुत बड़ी लेंथ है, तो बहुत ज्यादा ड्रॉप आने लग जाएगा। ठीक है, तो यानी 0.4 किलोमीटर होगी, 0.5 किलोमीटर पे, यानी हम केबल की लेंथ ज्यादा बड़ी ही रखेंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। तो सब स्टेशन जो बनाया जाता है ना, ये भी बात इसमें सामने आ गई है, जो सब स्टेशन बनाया जाता है ना वो इस तरीके से बनाया जाता है कि आपको फिर केबल की लेंथ ना ज्यादा पड़े। अगर आपका बहरल बाजू का ऐसा भी होता है कि सब स्टेशन पहले का बना हुआ है, लोड उस पर नया लगा रहे हैं, जैसे ग्रिड पे लोड एक्सटेंड करते रहते हैं और ट्रांसफार्मर भी आपको नया लगाना पड़ता है। इसी तरह से ये 4 kV का एक सब स्टेशन पहले का बना हुआ है, अब यहाँ से एक और आपको केबल निकाल के तो मोटर लगाना है। तो केबल रन जो है ना वो आपको, यानी कि एक नया लेना पड़ेगा, या सेम केबल रन पे आप मोटर लगा सकते हैं। ये चीज़ एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ी कवर होती है जरा, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में चीज़ आ जाती है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर टू द लोड। लेकिन एनी हाउ, अब जो हमारा केस है, जो मैं ये बता रहा हूँ कि केबल जो है उसमें ही फॉल्ट आएगा, ये मैं बता रहा था। तो इसीलिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम कर तो मोटर की रहे हैं, लेकिन ई टैप में मैंने इसलिए केबल को थोड़ा सा दरमियान में लिया। अच्छा, दूसरी बात, अगर मोटर में इस तरह का फॉल्ट आता है जो टर्न टू टर्न फॉल्ट है, या कोई मतलब इस तरह, तो वो हमारे पास जो है ना वो जो थर्मल डिटेक्टर्स होते हैं, लेट्स से अगर ये इतनी बड़ी मोटर है जो कि 7500 हॉर्स पावर की मोटर है, सो यू मस्ट हैव आरटीडीज, ठीक है, और थर्मल रेप्लिका रिलेज, ओवरलोड हीटर्स, और कई तरह की इस तरह थर्मोग्राफी हमारे पास होगी। ये मैंने पढ़ाते हुए भी आपको इसमें रिकॉर्डिंग में है मुझे। तो वो जरूर इस तरह की चीजें होंगी जो कि इस तरह के फॉल्ट को इंडिकेट करें, क्योंकि इस तरह का छोटा सा जो फॉल्ट है ना वो इसमें इंडिकेट नहीं होगा जो रिले है। देयर शुड बी सम स्पेशल जो है ना वो सरकम, क्योंकि ये वाली जो आपके पास जो रिले है जो 87 है, ये एक इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन देने के लिए है, और वो भी इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन उसी वक्त ही एक्ट करेगा जब कोई वाकई में कोई देयर इज अ नीड टू ऑपरेट, क्योंकि इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन हम बहुत ध्यान से लगाते हैं। तो टर्न टू टर्न फॉल्ट इंसिपिएंट फॉल्ट है जिसके लिए 87 कभी भी ऑपरेट नहीं करेगी। समझ आ रही बात? तो ये बात है कि इसीलिए मैं अब आपके साथ ई टैब शेयर करता हूँ कि ई टैब में एक्चुअली मैंने इसको इसीलिए देखो, ये अब 4 kV बस आ गई, ये सीटी आ गया, ये फिर वो आपकी केबल की इम्पीडेंस आ गई, और ये दूसरा सीटी आ गया, और ये मोटर आ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से यानी मैंने इसको इम्प्लीमेंट, तो ये ज़रूरी था कि ये डिस्कस किया जाए कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर द मोटर। अब मोटर की जो मैंने ली है, मोटर मैंने ये वाली ली है यहाँ से,
ये वाली इंडक्शन मशीन, ठीक है, ये आपके सामने है। दूसरी वाली जो इसके साथ है वो सिंक्रोनस मोटर। तो ज़्यादातर जो फील्ड में यूज़ होती है वो ज़्यादा बात है कि इंडक्शन मशीन ही जो है ना वो यूज़ होती है। तो इंडक्शन मशीन जो है ना वो मैंने यहाँ पर ली है। इसकी जो सेटिंग्स है ना वो सिंपल ही हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा इसकी सेटिंग्स हैं, क्योंकि वो ये भी पूछता है कि आपने लोड किस कैटेगरी का लगाना है, यानी लोड की कर्व्स भी, लोड बहुत सारे कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है, क्योंकि लोड को भी मॉडल किया जाता है। तो हमने जो इसकी मेन स्ट्रीम सेटिंग करनी है, जो हमारे लिए इस वक्त जरूरी है ना, वो इसकी एक एच पी सेटिंग है, यानी कितने हॉर्स पावर की मोटर है। तो मैंने इसको यहाँ ना 300 हॉर्स पावर रखा है। अब ये बात एक समझ लें, देखें, आप जब भी अपना ई टैप में नेटवर्क बनाते हैं ना, आपको अपने सोर्स का ख्याल रखना है जहाँ से पावर आ रही है। अब जो मेरा ट्रांसफार्मर है वो 2 MVA का है, यानी तकरीबन 200 एम्पेयर्स तक मुझे वो दे सकता है, या लोड उठा सकता है 200 एम्पेयर्स। तो मैंने इसीलिए ये फुल लोड एम्पेसिटी, ये जब मैंने 300 हॉर्स पावर रखा तो ये 38.07। लेकिन इसमें अभी लॉग रोटर शामिल नहीं है, तो लॉग रोटर करंट जो है वो आपको पता चलता है, यानी सिर्फ आप ये डाल दें और केवी डाल दें तो नीचे वाली चीजें वो खुद ही कैलकुलेट कर लें, ठीक है। तो नेम प्लेट में जाके सिर्फ हॉर्स पावर मोटर का ले लें, और फिर ये 300 हॉर्स पावर इसीलिए भी मैंने लिया है क्योंकि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है ना वो इतनी बड़ी मोटर पे ही लगती है, छोटी मोटर पे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन नहीं लगा, ठीक है। छोटी मोटर पे तो आपके जो ओवरलोड हीटर्स टाइप रिलेज होती है ना वही काफी होती है। तो अगर आपने अपनी कोई टाइम डिले रिले लगानी है और या इंस्टेंटेनियस रिले कोई लगानी है तो वो बड़ी मोटर्स पे लगती है, जैसे 7500 हॉर्स पावर। अब मैं यहाँ पे एक्चुअली 7500 कर नहीं सकता था क्योंकि ट्रांसफार्मर मेरा छोटा है, तो लिहाजा बहरहाल मैंने 300 हॉर्स पावर तक ही इसको रखा, ये इसकी रीजन। अच्छा, इसका अगर हमने ये देखना है कि इसका लॉन्ग रोटर करंट क्या है, तो इसकी प्रोटेक्शन वाली सेटिंग्स में जाके तो हम जो है ना वो यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो इसकी ये कर्व शो कर रहा है वो, ठीक है, ये फुल लोड एम्पेसिटी कर्व है, और ये रोटर थर्मल लिमिट है जो कि कोल्ड स्टार्ट और हॉट स्टार्ट, दो थोड़ी अलग अलग कर्व, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट से। और यानी कि अगर आपका, आप यूं कह लें कि इफ यू हैव अ कोल्ड स्टार्ट, तो you have some more you have some more starting time as compared to the hot start। hot start यही है कि मोटर अभी यानी वो कोल्ड स्टार्ट तो ये है ना कि बिल्कुल ही बंद पड़ी है, अब आपने इसको नए सिरे से ऑन करना है, तो जारी बात है कि इट वुड टेक सम मोर टाइम। लेकिन हॉट स्टार्ट में ये है कि मे बी 10% लोडिंग पे वो चल रही है, और 10% लोडिंग से अब उसने 50% लोडिंग पे जाना है, तो वो एक तरह का कुछ मोटर के लिए एक हॉट स्टार्ट बन जाएगा, वो 10% लोडिंग इज नथिंग। बल्कि मे बी वो उसको कंसिडर ही ना करें इतने थोड़े लोड को, और मोटर को शट ऑफ कर दें जब जब तक के लोड कुछ, यानी कोई कुछ मटेरियल ना आ जाए जिसको कुछ बनाना है। तो कोल्ड स्टार्ट और हॉट स्टार्ट ये है, ठीक है। और ये फिर लॉग रोटर एम्पेसिटी, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, तो ये उसने यहाँ पर ये फैक्टर दिया है एक्चुअली, एसिमेट्रिकल एलआरसी जिसको हमने देखा। तो ये क्या आ रहा है जी, 1.6, ये फैक्टर आपने देखना, ये हम जो है वो सेट भी कर सकते हैं। इट कैन बी 2, इट कैन बी 1.76। तो ये पहले से 1.6 हमने इसी को ही ले लिया। 1.6 मतलब आप 1.6 मल्टीप्लाई बाय द फुल लोड करंट, जो कि आपके पास यहाँ नेम प्लेट में आ रहा है। नेम प्लेट में था 38.07, ठीक है। तो इसको आप 1.6 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाता है आपके पास 60 समथिंग, ठीक है। तो अगर आपने अपना कोई थर्मल रेप्लिका लगाना है, यानी कि ओवरलोड हीटर लगाना, तो वो इससे कुछ ज़्यादा पे लगेगा, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना वो सेटिंग्स हैं मोटर की। बस ये दो चीज़ें आपने सेट करनी है, बाकी आप इसको ओके कर दें, दैट्स इनफ। फिर मोटर आपकी सेट हो जाती है और हमें मजीद उसकी सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं, वो हम अभी फिलहाल प्रोटेक्शन को डील कर रहे हैं। अच्छा, ये हो गया। फिर ये जो है सीटी जो है, ये जारी बात है कि मोटर जितना लोड लेती है उतना ही आप इसको लगाएंगे, और मैंने इसको 100 पे सेट किया हुआ अपने सिटी, ठीक है। तो 100:5 पे मैंने, क्योंकि वो कंसीडरिंग द लोड रोटर भी, वैसे तो फुल लोड एम्पेसिटी पे ही लगता है, ये 50:5 भी ठीक है, लेकिन वही थोड़ा सा फ्यूचर कंसीडरेशन को मद्देनजर रख के मैंने इसको 100:5 किया है। 50:5 भी ठीक है, इफ यू सिलेक्ट 50:5 देन इज ओके, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस आप ये नहीं कह सकते मैंने 150 रख लिया, यानी अगर लेट से वाइवा टाइम या एग्जाम में मैंने 150 रख लिया, क्यों, फ्यूचर कंसीडरेशन को, इस तरह नहीं होना।
मतलब उसको आप क्लोज रखें 50 का 100, ठीक है। ये तो नहीं कि 50 का 150 रख दिया, इसलिए ठीक नहीं है। स्टैंडर्ड रेशियोज के मुताबिक थोड़ा सा आस पास, ठीक है। तो दोनों जो रेशियोज हैं वो बराबर आएंगी, ये सबसे अहम बात है कि मोटर में जो दोनों सिटीज हैं उनकी जो रेशियोज होती हैं वो बराबर होती हैं, क्योंकि इसमें कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी नहीं है। सो बोथ आर 100:5, जबकि ट्रांसफार्मर के केस में दोनों रेशियोज जो है वो फर्क हो जाती है। तो इसमें जो दोनों रेशियोज हैं दे आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। इसकी रेशियो है नीचे वाले सिटी की, वो भी 100:5 है, जो ऊपर वाला था उसकी भी 100:5। अच्छा, अब इसमें ना एक फर्क है थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट बात है, और ये ट्रांसफार्मर के डिफरेंशियल प्रोटेक्शन पे भी अप्लाई कर लीजिएगा, ये सुन लें, ये रिकॉर्डिंग में भी चीज आ रही है। तो वो ये चीज है कि जो इन दोनों में से एक सीटी है ना, उसको आपने डबल क्लिक करके खोलना है, एंड और उसके इन्फो वाले पे, ये पहला जो आपके पास इसका टैब खुलता है इन्फो वाला बाय डिफॉल्ट, उसको आपने रिवर्स पोलैरिटी पे टिक कर लेना। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ओनली, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ओनली यू क्लिक ऑन द रिवर्स पोलैरिटी, ठीक है। ये इस पे चेक कर लेना है, ओके। सिर्फ एक सिटी का करना है, तो वो दूसरे सिटी से खुद ब खुद फर्क हो जाएगा, और फिर आपकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है ना वो सही तरह से एक्ट करेगी। एक्चुअली जो लास्ट टाइम एक दफा मैंने आपको बताया था ना कि एक्सटर्नल फॉल्ट के लिए भी ये ऑपरेट कर रहा है, तो दैट वाज समथिंग लाइक कि जी इसमें डिफरेंशियल परसेंटेज की सेटिंग नहीं दी गई, वो तो अभी भी ऐसे ही है। लेकिन जो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं ना, एक्चुअली वो रिवर्स पोलैरिटी से कर सकते हैं, यानी रिले को सिग्नल सिटी से ही जाता है ना, तो दोनों में से एक सिटी को आपने डबल कोई सा भी एक जो सिटी है उसको आपने रिवर्स पोलैरिटी चेक कर देना, ओके, ठीक है। यानी ये टिक मार्क कर देना जो उसका रिवर्स पोलैरिटी, तो ये जो है वो फिर सही तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको जो है वो लेट्स चेक इट। तो इफ यू मेक अ फॉल्ट हेयर, जो कि इसका इंटरनल जोन है मोटर का, तो आपके पास अब ये इसमें पीछे वाली रिलेज भी ट्रिप करेंगे, लेकिन हमने देखना है कि रिले 18 हमारा जो नंबर है 87 का, ये पीछे वाली रिले इसलिए ट्रिप करी क्योंकि ये टाइम डिले रिले है, ये मैं आपको अभी दिखा भी दूँ। तो हमने रिले 18 को देखना है कि वो 87 ऑपरेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है। तो 18 जो है वो 87 ऑपरेशन दे रहा है आपके पास, ठीक है। तो सी रिले 18 एंड इट इज ट्रिपिंग फर्स्ट गिविंग द 87 ऑपरेशन, ठीक है। इसको हम यहाँ से भी देख लेते हैं, इसको एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिले 18 है, 87 ऑपरेशन दे रहा है, और ये हमारे दोनों सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर गए। अच्छा, उसके बाद रिले 15 ट्रिप कर रहा है। रिले 15 इसलिए ट्रिप कर रहा है क्योंकि वो टाइम डिले रिले और बैकअप पे लगी हुई है, ठीक है। ये रिले 15 आपको नजर आ रहा होगा, और ये देखे ना, ये ओवर करंट ऑपरेशन दे रहा है, OC1 50 ऑपरेशन जो है ना वो दे रहा है, और इसमें से जो फॉल्ट का जो करंट है वो 1.424 है, जो कि फॉरवर्ड फ्लो कर रहा है, क्योंकि मोटर का भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है यहाँ से। मैं अभी आपको इसको क्लोज करें तो, अच्छा यहाँ पे ये मोटर का भी कंट्रीब्यूशन शो नहीं कर रहा है, इससे पहले वो कर रहा था। बहरहाल ये वाली जो रिले है, रिले 15, ये एक बैकअप रिले है, और यही एक रिले है जो यहाँ पर बैकअप लगी हुई है ना आपकी। तो ये वाली रिले है रिले 15, ठीक है। ये सिंपल ओवर करंट रिले है जो मैंने यहाँ ट्रांसफार्मर की सेटिंग्स के वक्त लगाई थी, और यही रिले एज अ बैकअप ऑपरेट कर रही है, या वो दिखा रहा है कि अगर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ना ऑपरेट कर सकी तो पीछे से ये बस ही बंद हो जाएगी, पूरी बड़ी वाली बस बंद हो जाएगी, ये बस 20 जिससे दो रेडियल लाइंस निकल रही है ना, तो वो वाली बस बंद हो जाएगी, ये रिले 15 बंद करवा देगी बस, सही है। ये रिले 15 ये वाली है, लेकिन मैं अगर अभी मैंने पूरी तरह प्रोटेक्शन यहाँ पर की नहीं है ना, यानी मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ भी प्रोटेक्शन लगनी चाहिए, और बस 20 यानी बस 20 पे भी इधर प्रोटेक्शन लगनी चाहिए, और बस 25 पे भी प्रोटेक्शन लगनी चाहिए, जो कि ओवर करंट प्रोटेक्शन होगी। तो जाहिर बात है वो फिर पीछे वाले की नौबत नहीं आएगी ना, अगर ये 87 फेल हो जाता है तो यहाँ की प्रोटेक्शन पहले ऑपरेट करे, फिर अगर ये फेल हो जाता है तो इसका बैकअप ये बने और उसका बैकअप वो बने जो अब वो पीछे बन रहा है। तो यहाँ जो दो रिलेज हैं वो मिसिंग है, बट दैट द पार्ट ऑफ योर होमवर्क, आप इसको सेट कर सकते हैं। आप अगर यहाँ पर एक रिले लगाएंगे तो वो इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले होगी जो कि लगेगी। अब इंस्टेंटेनियस ओवर करंट रिले नहीं होगी, सॉरी, दैट वुड बी द टाइम डिले रिले would trip after something, because instantaneous operation तो आपके पास आ चुका है,
बाय द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। अब आप जो यहाँ पर लगाएंगे दैट वुड बी द टाइम डिले रिले, और उसका टाइम डिले मजीद कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ पर आ जाएगा और पीछे हो। तो इस तरीके से यहाँ पर यानी कि इसकी सेटिंग्स हो जाएंगी। अब अगर हम इसको देखें कि बाहर के फॉल्ट के लिए तो ऑपरेट नहीं करता, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। लेट से मैं यहाँ पर फॉल्ट बनाता हूँ, या ये ज़्यादा फिजिबल है। बस 25 में अगर फॉल्ट बनाता हूँ तो फिर अब मेरे पास रिले 18 को ट्रिप नहीं करना चाहिए। लेट्स तो ठीक है जी, रिले 15 ऑपरेट, रिले 18 ऑपरेट नहीं कर रहा, रिले 15 ओवर करंट ऑपरेशन अपना बैकअप पे दे रहा है वही। और उसके बाद रिले 17 है, रिले 17 मैंने प्राइमरी पे लगाई थी, और ये ओवर करंट बैकअप है, ये आपके सामने आ रहा होगा, देखें। यानी रिले 15 चल रही है और रिले 17 चल रही है, जो कि ओवर करंट बैकअप रिलेज है। ठीक है, रिले 11 हिली भी नहीं है, रिले 11 को हिलना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो 87 ऑपरेशन दे रहा है ना। ठीक है, उसको हिलना ही नहीं चाहिए था, और ना ही जो नीचे वाली रिले है उसको हिलना चाहिए। ठीक है, तो ये वो इसकी इलस्ट्रेशन कि अगर हम एक्सटर्नल फॉल्ट बनाते हैं, मैंने अभी जहाँ फॉल्ट बनाया वो ये बस 25 थी, तो उस पे ये वाली पीछे रिले 15 ऑपरेट की। ठीक, इस तरह से। तो इसी तरह से अगर मैं अब आपको ये ट्रांसफार्मर का भी दिखा दूँ, क्योंकि उस वक्त ये आई वॉज कंसिडरिंग द रिले सेटिंग ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के, मैं ये चाह रहा था कि परसेंटेज में मुझे वो दे, यानी परसेंटेज सेटिंग दे, ताकि मैं जो सिटी के एरर्स हैं और जो सारे एरर्स वगैरह से ऊपर मैं इसको, लेकिन वो नहीं हमें मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट आ जाएगा लाइसेंस्ड वर्जन का मे बी। इफ आई हैव अ लाइसेंस्ड वर्जन मे बी, तब ये परसेंटेज हमें ओपन करें, क्योंकि वो सारी बात है, कुछ ना कुछ फीचर्स ऐसे रखेंगे कि वो जो अगर हम लाइसेंस वर्जन नहीं इंस्टॉल करके चला रहे तो वो कुछ ना कुछ वो आउट हो जाएंगे। तो परसेंटेज मुझे नहीं मिल रहा, लेकिन उसका यही एक हल है कि इन दोनों में से, यानी ये जो 87 रिले सीटी लगा हुआ है जी, सीटी 11 और सीटी 12, तो सीटी 11 और 12 में से आप किसी एक सीटी को जो है ना वो रिवर्स पोलैरिटी में कर दें। ठीक है, तो लेट्स सी कि मैंने, हाँ, तो मैंने सीटी 12 को रिवर्स पोलैरिटी में किया। ठीक है, रिवर्स पोलैरिटी। तो अब जो है ना, इसकी भी अगर आप देखें तो यहाँ भी लेट्स से कि अगर मैं अंदर फॉल्ट बनाता हूँ तो जो है ना वो रिले ऑपरेट होगी। लेट्स से मैं यहाँ पर फॉल्ट बनाता हूँ इनसाइड द जोन ऑफ द ट्रांसफार्मर, इनसाइड जोन किया, तो रिले 11 जो है ये वाली, ये इट शुड ट्रिप फर्स्ट, एंड देन रिले 17 शुड ट्रिप। ये क्या, अच्छा ये वो खैर वो सेटिंग्स कुछ आगे पीछे नहीं है। तो यहाँ से रिले कई बार आई नीड टू सी कि यहाँ से रिले क्यों ट्रिप करे, बट रिले 17 शुड ट्रिप। तो रिले 11 आपके पास आ रही है, रिले 10 को निगलेक्ट कर दें, इट इज सम मेल फंक्शन, क्योंकि वो नेटवर्क बहुत बड़ा हो गया, तो वो देखना होगा कि वो क्यों कर रहा है। तो रिले 11 आपके पास कर रहा है, ये जरूरी है, जो कि 87 ऑपरेशन दे रहा है। उसके बाद रिले 10 को स्किप कर दें तो रिले 17 हमारे पास स्किप कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड देन रिले 3 एंड देन रिले 4। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास रिले 3 है जो बैकअप पे लगी हुई है रिले 17 के। ये रिले 17 आ गई ना, ये रिले 3 और रिले 4। ठीक है, ये रिले 10 जो है ना, आप देखो कि इसका टाइम 23.6 मिली सेकेंड है। ये एक्चुअली मैंने जब इस वाले नेटवर्क को मैंने या इस वाली ब्रांच को मैंने वो किया होगा ना, तो ये उस वक्त की सेटिंग्स है। तो इसको जो है ना, आई नीड टू सी दैट ब्रांच अगेन, तो इसको आप निगलेक्ट करें। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अंदर के फॉल्ट के लिए रिले 11 को ट्रिप करना चाहिए। अब अगर मैं बाहर का कोई फॉल्ट क्रिएट करता हूँ, लेट्स से इफ आई क्रिएट अ फॉल्ट, लेट्स से हियर, यहाँ पे, तो रिले 15 को पहले ट्रिप करना चाहिए, फिर उसके बाद रिले 17 को ट्रिप करना चाहिए, फिर रिले 3 और रिले। ठीक है, क्योंकि रिले 15 जो है ये ओवर करंट रिले है, यानी रिले 11 ही ट्रिप होनी चाहिए जो 87 वाली है, ये बात है। ठीक है, तो रिले 15, 17, 3 एंड 4। ठीक है, ये आपके सामने है। तो रिले 15, 17, 3 एंड 4 ये ओवर करंट रिलेज हैं, यही ट्रिप कर रही हैं, और रिले 11 नहीं ट्रिप कर रही। ठीक, सो रिले 11 को नहीं ट्रिप करना चाहिए। तो रिवर्स पोलैरिटी से हम कंट्रोल कर लेते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को एक्चुअली, ये एक बात जो इसमें ज़रूरी बात। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है, आपने वो हॉरर, ये कंप्लीट हो गया जी, जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन था ना, ये हमने ट्रांसफार्मर का भी पढ़ लिया हुआ है, और मोटर का भी हमने जो है ना वो देख लिया, जो कि बहुत अहम डिवाइसेस हैं दोनों। इफ यू हैव अ जनरेटर, तो बिल्कुल सेम सेटिंग्स इसी तरह से हम जनरेटर की भी कर रहे हैं। ठीक है,
जो नेक्स्ट अप थिंग है वो ये है कि आपने पढ़ा था हॉरोविट्ज में कुछ, ये मैं आपको दिखा दूँ साथ में। You have studied the uh, ये, अच्छा, अब ये है कि आपने ये एक टॉपिक था ओवरलोडिंग का, ठीक है, कि जी हम ओवरलोडिंग जो है ना, मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मैंने आपके सामने अभी ई टैप में डिफरेंशियल प्रोटेक्शन किया है। तो आप जो है ना वो ये TDOC यानी कि टाइम डिले रिले लगाएं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि मोटर की बस के साथ सिर्फ ये नहीं कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन लगी है, बल्कि आपको वो जो एग्जांपल है मोटर की, जो मैंने अभी आपको 7500 हॉर्स पावर वाली मोटर की दिखाई थी, तो उसमें उसने दो ओवरकरंट रिलेज लगाई हैं। एक तो ग्राउंड के लिए लगाई है, ग्राउंड वाली आप छोड़ दें, और थ्री फेज फॉल्ट वाली आप लगा लें, ठीक है। ग्राउंड वाली प्रोटेक्शन जो है ना उसको ना आप कंसिडर करें, क्योंकि हमने सिर्फ थ्री फेज प्रोटेक्शन को ही कंसिडर किया अब तक, यानी पूरी जब तक हमने ई टैप पढ़ा, वी हैव कंसिडर द थ्री फेज प्रोटेक्शन। तो आप ग्राउंड वाले को फिलहाल छोड़ दें, वो रिजल्ट हमें देता है, ये बात नोट करें, जो रिजल्ट है वो हमें देता है वो, ठीक है। और अगर हम लेना चाहें तो रिजल्ट आ जाता है, यानी वो शॉर्ट शॉर्ट सर्किट सेटिंग्स में जाके वहाँ हम कर सकते हैं कि जी हमें सिर्फ सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट का रिजल्ट दे दो, तो वो दे देता है रिजल्ट। लेकिन एक्चुअली हम थ्री फेज फॉल्ट का ही यानी बाय डिफॉल्ट हम सेटिंग कर लेते हैं। तो जो अभी चीज़ है वो ये है कि जो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है वो तो लग गई, लेकिन जो आपके पास ठीक है, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास मोटर है, इसकी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन तो लग गई, लेकिन इस 4 kV बस पे एक रिले और लगाएं, ठीक है। एंड दैट कैन बी आउटसाइड, यानी इस बस के, यानी इस सिटी को नीचे कर दें, इस सिटी को थोड़ा सा यानी कि इस तरीके से, और इस सिटी को और थोड़ा सा नीचे ले आएं, ठीक हो गया। एक सिटी यहाँ पर लगाएं बस के बिल्कुल साथ, और उसके साथ एक रिले लगाएं, और वो टाइम डिले रिले बन जाए, ठीक है, उसको आप टाइम डिले रिले बनाएं। तो ये यानी मुकम्मल प्रोटेक्शन हो जाएगी फिर मोटर। अच्छा, ये वाली जो बात है ये मैं अभी आपको बता रहा था, और इसमें मैं ओवरलोड हीटर को एक्चुअली लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रहा था एक कर्व्स, इसीलिए। तो अब ये आपके सामने कर्व्स हैं, ये देखें यहाँ पर ये वो दिख रहा है कि जी ये हमने पढ़ा था लोडिंग के एतबार से, ठीक है, कि ये जो मोटर की जो लिमिट है वो यानी कि ये डॉटेड लाइन जो है मोटर की लिमिट है, और ये थर्मल प्रोटेक्शन सॉलिड लाइन में पीछे आ रही है, और यहाँ पे इनएडिक्वेट हो जाती है बिकॉज इस डॉटेड लाइन से ये ऊपर हो जाती है। तो ये वो है ओवर अपना थर्मल लिमिट, जो कि ई टैप में ओवरलोड हीटर करके आती है, ठीक है। मैं अब आपको हीटर, ओवरलोड हीटर जो है ना वो भी ट्रिप कर जाता है, यानी अगर आप ये देखें तो ये पड़ा हुआ है जी ओवरलोड हीटर यहाँ, ठीक है, ये 79 है रिक्लोजर, इसके नीचे पड़ा हुआ है ओवरलोड हीटर। ये ओवरलोड हीटर जो है वो आप सिलेक्ट करके इसको यहाँ बस के साथ लगा लें, या ये जो बस 30 है इसके साथ लगा लें, तो इट वुड वर्क, ठीक है। लेट से अगर मैं इसको यहाँ पर लगा लेता हूँ, चलो दूसरा ऊपर, तो ये इस तरह का सिंबल बन जाता है, ठीक है। तो ये ओवरलोड हीटर है। इसकी जो सेटिंग्स है ना, इसकी सेटिंग्स में आपको लॉग रोटर की सेटिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको मोटर की सेटिंग में दिखाई, ठीक है। तो लेट्स से मेरा मेरा 70 एम्पेयर्स बना था, यानी 1.6 मल्टीप्लाई फुल लोड करंट ऑफ द मोटर, तो वो मेरे पास बना था तकरीबन 62 या 63 एम्पेयर। मैं इसको 70 ले लेता हूँ। तो मैं अब जो इसकी सेटिंग्स करूँगा यहाँ पे, ठीक है, वो, अच्छा, अब इसमें ये है कि आप लाइब्रेरी में जाके तो कोई सा एक आप सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे एलन ब्रैडले, यानी जो बाय डिफॉल्ट मैन्युफैक्चरर है, वो पहला उसने ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ से ये मिनिमम एम टू मैक्सिमम एम, ये आप दोनों देखते रहें बस, बाकी ठीक है, ठीक है। तो यानी मिनिमम एम
और मैक्सिमम है ये हमें चाहिए तकरीबन 70। ठीक है, अच्छा इस वाले मॉडल में नहीं है तो आप जो है वो, अब ये देखें ना, ये वो पहले से ही बता रहा है दैट इज ट्रिप एम्प इज 1.15 टाइम्स द फुल लोड एम्पेसिटी, है ना। यानी इस मॉडल में आपको ये मिल रहा है कि 1.15 टाइम्स द फुल लोड एम्पेसिटी लोड अगर हुआ तो ये ओवरलोड हीटर जो है ना वो ट्रिप करता है। ठीक है, तो आपका जो है वो तकरीबन 1.6 टाइम है, तो अब आपको वो देखना पड़ेगा कि वो आपको किस मॉडल में मिलता है। अच्छा, अब ये है कि ये इसकी इंटरनल सेटिंग है 1.15 टाइम द फुल लोड कैपेसिटी। आपको अगर बाजू, अब आप कहेंगे मे बी कि ऐसा तो मॉडल ही नहीं है कोई जो 1.6, तो आप ये देख लें कि वो मैक्सिमम एम्प क्या आ रहे हैं, मे बी उस तरह से आपकी सेटिंग हो जाए। जरूरी नहीं है कि मतलब 1.15, मे बी वो मैक्सिमम का हो 1.2 था, फिर हम क्या करेंगे 120%। अब हम 160% ऑफ फुल लोड कैपेसिटी देख रहे हैं 1.6 टाइम, तो कोई और मॉडल में हमें कुछ एम्पेयर ज़्यादा मिल जाए तो वो हमें सूट कर जाएगी बात। ठीक है, तो मे बी इसमें मैंने देखा था, हाँ इसमें, हाँ ये देखें इसमें है ये कुछ ना 75 एम्पेयर 72 और इस तरह से। तो आप जो है वो सिलेक्ट कर लें, ये वाला भी ले सकते हैं। ठीक है, यानी 68, मिनिमम एम 68 एंड मैक्सिमम एम 68। ठीक है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले एक अच्छा हाँ वो मैंने नहीं सेट किया, तो आप एक वो सेट कर सकते हैं कोई लेट्स से, ये दूसरा मॉडल टाइप जे 505, इसमें आप जो है ये भी ठीक है 68 पर, इसको ओके कर दें तो ये यहाँ पर इसकी सेटिंग आ जाती है। अच्छा, अब इसमें वो ये थर्मल में आ जाए फिर इसकी सेटिंग। तो एक तो वो ये चीज पूछता है कि जी जो इसकी थर्मल सेटिंग है, ओवर यानी ओवरलोड हीटर है ना, तो उसकी थर्मल सेटिंग वो कुछ पूछ रहा है। वो कह रहा है ये वो वाली आपने कर्व लेनी है, यानी ये जो इसकी ट्रिपिंग वाले जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो वाली हैं जो कि लाइब्रेरी में है, या आपने कोई टिपिकल कर्व लेनी है। टिपिकल मतलब ये अब आपको फिर ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पर एम्पेयर्स जो है ना वो कुछ एंटर कर लें। लेट से मैं कहता हूँ कि मैं 70 एम्पेयर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यानी now you have two options, either you want to select library curve or you want to take some typical curve। लेट से आप लाइब्रेरी कर्व सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको ओके कर लें तो ये सेट हो जाता है बस। तो अच्छा, अब इसका अभी फिलहाल क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अपना प्रोटेक्शन, एक मोटर स्टेडी स्टेट एनालिसिस होता है, उसमें हम इसकी लोडिंग वगैरह सेट करके ना, तो यहाँ पे एक बार आ जाती है। ठीक है, यहाँ एक बार आ जाती है और उसको हम मूव करते हैं तो वो मोटर की 0% लोडिंग से मैक्सिमम लोडिंग तक फिर हम इसको देख लेते हैं कि ओवरलोड हीटर हमारा ट्रिप कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर हम इसको देखें तो ये, क्योंकि हम शॉर्ट सर्किट के एतबार से देख रहे हैं, तो इट वुड ट्रिप इफ आई मेक सम शॉर्ट सर्किट, जारी बात है ये भी ट्रिप कर जाएगा। और ये जो है ना इसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो कुछ ज्यादा होता है, जैसे 224 मिली सेकेंड और समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं फॉल्ट ऊपर बनाऊँ ना तब भी ये ट्रिप करता है, क्योंकि मोटर का बैक करंट इसको ट्रिप करवा देता है। सो लेट्स सी OL2 के नाम से हमारे पास ट्रिपिंग हो रही है, नहीं हो रही, हो रही है। ठीक है, तो चूंकि मैंने फॉल्ट बाहर बनाया ना, यानी डिफरेंशियल जोन में नहीं बनाया, तो इसलिए 87 ऑपरेशन नहीं मिल रहा आपको, ओवर करंट ऑपरेशन मिल रहा है टाइम डिले रिले से, जो कि 1 पॉइंट अपना 0.16 पे ऑपरेट कर रही है, या 160 मिली सेकेंड की बात कर लें। और ये जो है इट इज लेस देन 2011 मिली सेकेंड, हाँ, या इसको हम कह सकते हैं ये 2 मिली सेकेंड बनता है। तो इट इज अ बिट मोर देन द, इसको अब हम कम कर सकते हैं, यानी इसकी इसके साथ कोऑर्डिनेशन हम बना सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ फ्यूज फॉर द ट्रांसफार्मर, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसे ट्रांसफार्मर में फ्यूज है ना, तो मोटर में ये फिर ओवरलोड हीटर बनता है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन हम कर सकते हैं कि लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि यार यार मेरा ओवरलोड हीटर जो है ना वो पहले ऑपरेट करे, और फिर जो है ना वो आपका जो टाइम डिले रिले है ना वो तब ऑपरेट करे।
तो इसको तो वो जो कर्व वाली बात थी ना कि लाइब्रेरी कर्व लेना चाहते हैं या उसमें फिर कुछ हम तब्दीली कर सकते हैं और मॉडल में तो मॉडल को सिलेक्ट करके आप इसकी टाइम की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फ्यूज के बारे में बताया था कि अगर आपको फ्यूज की कोऑर्डिनेशन करनी है ना रिले से तो फ्यूज का मॉडल आपको तब्दील करना पड़ेगा तो जाके टाइम मिलता है तो उसका ऑपरेटिंग टाइम। तो इसी तरह से ओवरलोड हीटर में भी आप मॉडल की सिलेक्शन करके इस टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट आप अगर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी रिले जो है ना वो इट इज ऑपरेटिंग एट 160 मिली सेकेंड और मे बी यू वांट टू फर्स्ट ऑपरेट जो रिले एंड देन द ओवरलोड हीटर, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हमने यहाँ होरोविट्स में ये चीज़ जो है ना वो पढ़ी थी कि सिर्फ एक टाइप की प्रोटेक्शन काम नहीं करती बल्कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स काम करता है। ठीक है, तो जब आपके पास लाइट लोड होता है तो थर्मल प्रोटेक्शन अच्छा काम करती है, यानी जो जैसे होरोविट्स ने मेंशन किया कि जब लाइट लोड होता है तो थर्मल प्रोटेक्शन अच्छा काम करती है, जब हैवी लोड होता है तो फिर थर्मल प्रोटेक्शन जो है ना वो अच्छा काम नहीं करती बल्कि फेल ही हो जाती है एक तरह। तो उस वक्त जो है ना वो फिर देखे ना जब हैवी लोड होता है ना क्यों थर्मल प्रोटेक्शन अच्छा नहीं काम करेगी, क्योंकि जब हैवी लोड हो गया ना तो मोटर पहले से ही अब हॉट है। अब वो जो थर्मल प्रोटेक्शन है ना उसका नाम ही थर्मल प्रोटेक्शन है तो वो डिसीव हो सकता है या वो मेल ऑपरेशन कर सकता है क्योंकि उसका नाम ही थर्मल उसका जो असूल है काम करने का वो हीटिंग प्रिंसिपल है उसका। तो वो हैवी लोड पे लाजमी बात है कि वो मेल फंक्शनिंग वो देगी। तो इसीलिए फिर जो हैवी ओवरलोडिंग है वहां पे फिर आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं रिले। तो उस एतबार से अगर हम देखें तो हैवी ओवरलोडिंग के एतबार से तो रिले 15 ठीक ही काम कर रहा है एक तरह से। मतलब फॉल्ट इज जस्ट लाइक द हैवी ओवरलोडिंग केस। उस एतबार से तो पहले रिले चल रहा है, अगर रिले ना चला तो ओवरलोड हीटर तो कम से कम उसको 2 मिली सेकेंड पे ट्रिप करवा ही देगा सर्किट। ठीक है, फॉर एन एक्सटर्नल फॉल्ट इफ द फॉल्ट इज नॉट इन द जोन ऑफ द मोटर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन। तो बहरहाल ये बात है, लेकिन ये भी तो है ना कि जो बड़ी मोटर्स होती हैं वहां पे ओवरलोड हीटर्स इस तरीके से लगाए नहीं जाते कि वो डायरेक्ट ट्रिपिंग दें। ये सारा डिस्कशन होरोविट्स ने की हुई है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे और मैंने लेक्चर में भी डिस्कस किया। क्योंकि बड़ी मोटर्स में जो थर्मोग्राफी होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती और उसको बहुत कीनली पढ़ना पड़ता है आपको, क्योंकि बहुत तरह के हॉट स्पॉट्स बन रहे होते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारी स्टडी ना फिर हाई वोल्टेज में आ जाती है कि इलेक्ट्रिक स्ट्रेस की वजह। देखिए ना एक मोटर 7500 हॉर्स पावर की है और 4 केवी पे चल रही है तो 3.3 केवी से ऊपर पार्शियल डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाता है आपका। ये अब हाई वोल्टेज स्टडी है, आप इसके लेक्चर्स हाई वोल्टेज के मोबाइल पे सुन सकते हैं। तो हॉट स्पॉट्स बनने लग जाते हैं तो आरटीडीज जो है ना वो डिसीव हो सकती हैं। इसीलिए आप इतनी हैवी मोटर्स पे ओवरलोड प्रोटेक्शन मेरा नहीं ख्याल के 300 हॉर्स पावर पे भी आई वुड रिकमेंड कि आप आरटीडीज या ओवरलोड हीटर से लगाएं। हाँ, उनसे आप एक अलार्मिंग सिचुएशन तो ले सकते हैं कुछ हॉट स्पॉट्स की, लेकिन वो भी सिर्फ आपको पार्शियल डिस्चार्ज का पता बताएंगे। जो ट्रिपिंग है ना दैट इज अ बिग थिंग, आप ट्रिप नहीं कर क्योंकि मोटर पे बहुत हैवी लोड लगा हुआ, बड़ा कॉस्टली लोड लगा हुआ। तो ट्रिपिंग के लिए जो है ना या तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन जो है ना वो हमें एक अच्छा सिग्नल देगी या फिर टाइम डिले रिलेज है जो कि बताएंगे कि एक्चुअली कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट इज देयर वेयर द ट्रिपिंग इज रिक्वायर्ड। तो उस एतबार से तो ये बिल्कुल ठीक काम हो रहा है। ये रिले 15 इज ऑपरेटिंग फर्स्ट एंड देन यू हैव द OL2 यानी कि ओवरलोड हीटर आपका जो है ना वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये वो बात है। अच्छा, इसकी मैंने बताया कि मैंने ओवरलोड हीटर को जो डिस्कस किया है वो फॉल्ट के एतबार से किया है। एक मोटर की स्टडी होती है जिसको स्टेडी स्टेट एनालिसिस कहते हैं और इस तरह से तो वो आपका जो है ना वो या मोटर एक्सेलरेशन एनालिसिस जैसे ये ऊपर अब आपके पास सिंबल बना हो। तो हेयर हम यहाँ पर कुछ सेटिंग्स ऐसी करते हैं कि मतलब आप लोडिंग के एतबार से भी ओवरलोड हीटर को देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल एट दिस स्टेज और एट दिस टाइम आई हैव कंसीडर्ड इट्स ऑपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द फॉल्टी सिचुएशन। ठीक है, तो आई थिंक ऑल इज कवर्ड। तो ये बात है, बाकी जो इसकी सेटिंग्स है ना वो आपको होमवर्क है कि यहाँ पे अब आपने रिले को सेट करना है या यहाँ पे बैकअप पे सेट करना है और उसके बैकअप पे सेट करना है। तो उसकी हमने डिस्कशन ये सारी पीछे कर ली हुई है कि हाउ टू सिलेक्ट द रिलेज। तो लेकिन ये एक बात याद रखें हमेशा, जो अहम बात है जो बहुत मैं इसको पीछे भी कई दफा रिपीट, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन।
ये मत कभी भी कीजिएगा कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के साथ आप ये कभी भी मुझे जवाब दें कि जी अब हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन नहीं। अब आप हमेशा कहेंगे कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन। डिफरेंशियल प्रोटेक्शन के साथ अब हम जो प्रोटेक्शन यहाँ पे लगाएंगे दैट वुड बी द टाइम डिले प्रोटेक्शन। हमेशा वो वाली प्रोटेक्शन जिसका टाइम डिले हो गया। जैसे अब डिफरेंशियल प्रोटेक्शन 20 मिली सेकेंड में, तो 20 प्लस 50 70 प्लस 10 यानी 80 मिली सेकेंड शुड बी द मिनिमम टाइम ऑफ द रिले टू ट्रिप। अगर आप यहाँ पर कोई भी रिले लगाते हैं 80 मिली सेकेंड कम से कम उसका ट्रिपिंग सिग्नल टाइम होना चाहिए। क्योंकि ये 20 इसका आप कंसीडर कर लें और 50 सर्किट ब्रेकर का, 70 प्लस 10 से 20 सेफ्टी मार्जिन रखे, तो 80 टू 90 मिली सेकेंड्स ऑफ द रिले शुड बी है। और फिर ये बैकअप रिले उससे और पीछे इस तरह से सिलेक्ट होती है। ठीक है, तो ठीक है जी, दैट इज द